समस्त भारतवर्ष के लोग साथियों एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। भारत में जो प्रोफेसर की जॉब है ना साथियों, ना केवल आप लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि सबसे तगड़ी बात तो है कि लोग आपसे प्रोफेसर साहब कहेंगे, तो यानी सामाजिक लेवल भी आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं साथियों, एचपीएससी यानी जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं, उसमें योग्यता क्या होने वाली है, उनकी आयु क्या होने वाली है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, सिलेबस क्या है, नया सिलेबस जो आया है वो सिलेबस क्या है, यानी इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी साथियों मैं आप लोगों को प्रदान कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले साथियों ये जान लो कि सबसे पहले आपकी 8वें वेतन आयोग में क्या सैलरी होने वाली है। अभी मैं जो आपको बतला रहा हूं साथियों, ये 7वें वेतन आयोग की सैलरी है, जो आपके सामने इस प्रकार से है। लगभग 1 लाख रुपए आपके फर्स्ट महीने में आपको सैलरी मिलेगी, और जैसे जैसे आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ही साथियों धीरे धीरे साथियों इस पर एक्स लगते जाएंगे, टीए डीए इंक्रीज होते जाएंगे, और लगभग साथियों 2 लाख के आसपास आपकी सैलरी यहां पर हो जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है, और वो आ रही है साथियों 8वें वेतन आयोग वेतन के बारे में, यानी पे कमीशन वेतन लगने वाला है साथियों, ये है 8वां। अगर आप प्रोफेसर बनते हैं आज की डेट में, और जब तक आप ज्वाइनिंग वगैरह करोगे, एग्जाम पास करके ज्वाइनिंग करोगे, तब तक संभवतः साथियों ये पे कमीशन लागू हो जाएगा, और उसके बाद में प्रोफेसर की जो सैलरी होगी हर मंथ तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर मंथ। मजा आया? लड्डू फूटे मन में? कैसा फील हो रहा है? कितने लोग हैं जो अपने आप में प्रण करते हैं कि मुझे इस बार एमपी में प्रोफेसर की जॉब लेनी है? तो जितने भी लोग हैं साथियों कमेंट कीजिए और अपने सब्जेक्ट लिखिए, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों कमेंट में जरूर से लिखना और अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना, ताकि मैं ये चीज पता कर सकूं कि भाई आप लोगों के कौन कौन से बैच हमको शुरू करने हैं और कौन कौन से नोट्स प्रोवाइड हम लोग कराने हैं। तो इतनी सैलरी मिलेगी 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सिलेबस से पहले जान लेते हैं कि लास्ट डेट वगैरह कब है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फिर हम और चीजों पर जाएंगे। बेसिक चीज है, ऑनलाइन जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 27 फरवरी से आप फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन तैयारी आज से ही करनी है। ऐसा नहीं कि फॉर्म लगाने के बाद में तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर तो भाई साहब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली बात हो जाएगी। ना समय बचेगा, ना तुम पढ़ पाओगे, ना तुम प्रोफेसर बन पाओगे। आज जब ये वीडियो देख रहे हो उसी समय से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, ध्यान रहे। आगे और चीजों पर बात करूंगा। 26 मार्च लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगी? लिखित परीक्षा 27/7। अब देख लो, अगर आप मान लो कि मार्च के महीने में पढ़ाई करोगे, तीसरे में 4 महीने का समय बचेगा, तो बात नहीं बनेगी। आज ये परफेक्ट टाइम है, फिर तुम जल्दीबाजी करोगे, आज से तैयारी शुरू करोगे, तब साथियों एग्जाम के टाइम तक, आपके जुलाई तक साथियों, ये एग्जाम तक आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। अब मैंने आपसे कही थी आयु कितनी होने वाली है, और भी कई सारी चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन अपना प्रोफेसर ऐप को आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, वहां पर कई सारे ऑफर्स भी हम लोगों ने चला रखे हैं। एज की बात करते हैं साथियों, 21 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, और 40 साल से अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। वैसे जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको 5 साल का और यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। तो आप ये एज साथियों यहां पर लगा सकते हो, इतनी एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं कहीं नौकरी कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, अभी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है भाई साहब। कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है, कोई फौज में नौकरी कर रहा है, कोई किस में कर रहा है, कोई किस में कर रहा है। अब आप नौकरी स्विच करना चाहते हो तो अब आप आराम से स्विच कर सकते हो, यानी कि 5 साल का आपको एज मिलेगा, तो कैटेगरी के लोगों को 45 वर्ष यहां पर मिलने वाली है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये हमारी एज होने वाली है साथियों। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं। ये सब्जेक्ट आप देख लीजिए, मैंने अपना प्रोफेसर पर आप लोगों के लिए सभी बैच स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छी तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे ये चीज भी साथियों हम देख लेते हैं। लेकिन पहले फीस में बात कर लेते हैं। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 250, और जो लोग एमपी से बाहर के लोग हैं या एमपी में ऐसे लोग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनकी साथियों यहां पर 500 रुपए फीस होने वाली है। तो आप जान लीजिए कि फीस काफी कम है। इन सेंटरों पर आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि सर हम भी भर सकते हैं क्या फॉर्म? आप भारत देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात योग्यता,
आपको नेट पास होना जरूरी है, नेट। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर राज्य, अगर आप एमपी के हैं तो नेट हो या सेट, एमपी सेट। अगर आप इसमें एमपी राज्य के हो तो एमपी के हो तो, अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो या तो आपका सेट पास हो, जो भी थोड़े दिन पहले एमपी सेट की एग्जाम हुई, या आपका नेट पास हो। ये नेट अदर लोगों के लिए कंपलसरी है। जो लोग एमपी के बाहर के लोग हैं उन सबको नेट चाहिए, और एमपी के जो लोग हैं या तो नेट है तो नेट और सेट है तो सेट। प्लस एमए में एमए, एमकॉम या एमएससी यानी पीजी कोर्स में अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 55% कम से कम, और अगर आप किसी कोटे में आते हैं तो 50% कम से कम आपकी अंक होने चाहिए, तब जाकर साथियों आप इस एग्जाम के योग्य हो जाओगे। अपना प्रोफेसर पर तरह तरह के कोर्सेज हमने शुरू कर दिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। मैं बतला देता हूं कौन कौन सब्जेक्ट के। ये जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये हमने यहां पर आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखे हैं। तो आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में साथियों लॉगिन या रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहां पर देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है, देखो यहां पर क्या लिख रखा है हमने, असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच देखने को मिल जाएंगे। इस समय भारी डिस्काउंट ऑफर भी साथियों हम लोगों ने चला रखे हैं। यही समय है आपकी तैयारी करने का एमपी के लिए, ध्यान रहे बहुत तगड़ा मौका है। इस मौके को साथियों आप लोग चूक मत जाना। 8वां वेतन आयोग आपका इंतजार कर रहा है, लाखों रुपए आपको सैलरी मिलेगी, और उस सैलरी से ज्यादा महत्व का आपके लिए सम्मान होगा। एक मैं सीधा सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आप यहां तक आगे हो तो आपके लिए सैलरी ज्यादा मायने रखती है या प्रोफेसर बनने के बाद जो आपका सम्मान होगा, जो आपका लोग आपसे जो प्रोफेसर साहब कहेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे, हर जगह जो आपको वैलिडेशन मिलेगा, क्या वो ज्यादा मायने रखता है आपके लिए, या फिर आपके लिए सैलरी मायने रखती है? आप नीचे कमेंट करके बताना प्रत्येक व्यक्ति। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू। तो साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो, वे सिलेबस कहां से मिलेगा और कितनी वैकेंसी आई है, इसके लिए बहुत आसान है। आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर आना है। ये हमारा वेबसाइट का मेन पेज है, आप ये बार ध्यान से देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर साथियों आपको यहां पर आना है, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट की अपना एक अलग एडवर्टाइजमेंट इन्होंने यहां पर दे रखा है कि यहां पर कौन से सब्जेक्ट की आप जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप यहां से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस, अपने सब्जेक्ट में कितनी सीटें एसटी की है, कितनी एससी की है, कितनी ओबीसी की है, यानी हर चीज आप इस वेबसाइट से साथियों देख सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस बतलाना मेरे लिए कठिन है, इसलिए मैंने साथियों आपको ये वेबसाइट का लिंक यहां पर दे दिया है। 2 पेपर होने वाले हैं। एक जनरल पेपर होगा जिसमें एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जीके होगा और एमपी से जुड़ी हुई चीजें होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो साथियों आप अपने हिसाब से अपना प्रोफेसर पर ज्वाइन करके उसकी आप पढ़ाई कर सकते हो। यानी कि एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, ये ध्यान रखना। तो लेकिन 2 पेपर होंगे अलग अलग, जनरल पेपर भी होगा और एक साथियों सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। तो आप यहां से अपने अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए अपने सिलेबस को।